हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। 4.2 एक्सरसाइज का नाम है। बेसिकली ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे है, मतलब फैक्टराइजेशन का ही पार्ट है। फैक्टराइज करेंगे इसको और ये मिडिल टर्म स्प्लिट से हम लोग मेथड से हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो शुरू करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड है, लिख देता हूँ मैं। फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन करना है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाते हैं, तब समझाते हैं आपको व्हाट इज मिडिल टर्म। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है ये, x² - 3x - 10 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करना है। बेसिकली फैक्टराइज मतलब होता है कि आपको फैक्टर में लिखना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इस तरह से लिखा हुआ है x - 2 × +3 और =0, तो क्या ये दोनों इसका एक तरह से फैक्टर्स है। फैक्टर्स मतलब होता है, या फैक्टराइजेशन जिसको बोलते हैं, फैक्टराइजेशन होता है प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट करना है ना। ये हम लोग फैक्टराइजेशन में सीखेंगे कैसे करते हैं। अच्छा, मिडिल टर्म किसको बोलते हैं? व्हाट इज मिडिल टर्म? मिडिल टर्म मतलब होता है, मिडिल टर्म मतलब होता है कि ऐसा वेरिएबल जो कि डिग्री 1 में हो। टर्म मिडिल टर्म वैसा टर्म हैविंग डिग्री 1। डिग्री 1 यहाँ पर किसके पास है? यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है और यहाँ तक है डिग्री 0 है। तो ये क्या बन गया? ये मिडिल टर्म बन गया। यही मिडिल टर्म का क्या करना है, लिखा हुआ क्या है देखो, स्प्लिटिंग करना है। स्प्लिटिंग मतलब क्या? इसको तोड़ना है, इसको दो फैक्टर्स में तोड़ना है। मतलब मिडिल टर्म जो होता है वो पहचानना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है आगे पीछे करके दे देगा, तो बच्चे को जानकारी नहीं है तो फिर उल्टा पुल्टा करके आता है। मिडिल टर्म मतलब क्या होता है? जिसका वेरिएबल का पावर 1 हो, जिसका वेरिएबल का पावर 1 हो, 1 हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं मिडिल टर्म। उसको क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म। और ये मिडिल टर्म का ही क्या करना है आपको? स्प्लिटिंग करना है। अब कैसे करेंगे स्प्लिटिंग? ठीक है, बहुत सारे बच्चे सब जानते हैं क्योंकि ये 8th क्लास से ही पढ़ाई शुरू हो जाता है इसका। ठीक है, फिर भी हम बहुत बेसिक से बताएंगे ताकि जो नहीं जानते हैं ये सब भी तो उनको पता चल जाए। ओके, तो मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग कुछ ऐसे करना है। ये 3x है, ये पूरा मिडिल टर्म है। इसका स्प्लिटिंग हमको ऐसे करना है कि दो टर्म में चाहना है, दो फैक्टर में इसको तोड़ना है। एक फैक्टर यहाँ पे, एक फैक्टर यहाँ पे। अब कुछ ऐसे इसको तोड़ना है कि दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? -3x आना चाहिए। और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, यही दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पे लास्ट और फर्स्ट के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। मतलब कितना है? 10 - 10 और x², ये आना चाहिए। मतलब ये क्या है? ये है सम, और ये क्या है? ये है प्रोडक्ट। मतलब सम कितना आना चाहिए? ये जो मिडिल टर्म है उसके बराबर -3x, और प्रोडक्ट दोनों फैक्टर का कितना आना चाहिए? ये जो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है इसके गुने के बराबर आना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये कंडीशन होता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं। ठीक है, तो साइड में हम लोग लिखते चलेंगे कि कंडीशन, ताकि आपको ध्यान में रहे। मिडिल टर्म में कंडीशन क्या है? यहाँ सम कितना चाहिए? -3x, और प्रोडक्ट कितना चाहिए? -10x²। सम s और प्रोडक्ट p। ठीक है, तो इस दोनों कोने वाले को कुछ नहीं करना है आपको। जो आपको करना है वो ये बीच वाले मिडिल टर्म को खोलना है। तो सोचिए, जैसे फैक्टराइज कीजिए इसको,
5 इंटू टू, 10 को क्या लिखेंगे 5 इंटू टू। अब देखिए इस दोनों को सेट कैसे करें, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, मतलब दोनों को घटाना है लेकिन बड़े वाले को माइनस देंगे क्योंकि यहाँ माइनस साइन चाहिए, तो यहाँ -5x लिखेंगे और यहाँ +2x लिखेंगे। बस ये बन गया। अब आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोनों को जोड़ रहे हैं, जोड़ने पे कितना आया, जोड़ने मतलब एक तरह से घटाना ही हुआ, ये जोड़ने पे कितना है -3x, अब -5 इंटू टू कितना आता है -10 आता है। तो ये दोनों के दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गया। अब बस दोनों में आपको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसमें से एक कॉमन निकालिए और इसमें से एक कॉमन निकालिए। आप देखिए इसमें कॉमन क्या है x, और ये क्या बचा x -5। इसमें कॉमन देखिएगा 2 कॉमन है दोनों में से, +2 निकाल लीजिए। इसमें क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा माइनस, यहाँ बचेगा 5 = 0। अब देखिए ये दोनों अगर फैक्टर सेम आ रहा है यानी आपका सही बन रहा है, अगर अलग अलग आएगा तो फिर सही नहीं बनेगा, क्योंकि अभी हम लोग इसमें से कॉमन निकालेंगे। जैसे 2 टर्म है, दोनों में से कॉमन निकालिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ x बचेगा और यहाँ सिर्फ 2 बचेगा = 0। अब x का वैल्यू सॉल्व करना है। बेसिकली ये सब क्वेश्चन जो है सॉल्व लिखा रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो ये x -5 = 0 कर दीजिए एक बार, और x +2 भी 0 के बराबर कर दीजिए। यहाँ से x = कितना आ गया 5, और यहाँ से x = कितना आ गया, इधर जाएगा तो -2 बचेगा, -2। ये दोनों आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बेसिकली बहुत बेसिक से बताए हैं, फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, क्योंकि आगे रूट वाला क्वेश्चन आएगा थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, जो बहुत बिगनिंग से बताएं, बिगनर्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है ये। ठीक है, इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं आगे। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मिटाएं, चलो। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड, 2x² + x - 6 = 0। और यहाँ पे पहले मिडिल टर्म कौन है पहचानो, तो जिसका वेरिएबल का पावर 1 होता है ये मिडिल टर्म है। मैक्सिमम क्वेश्चन में मिडिल टर्म बीच ही में रहता है, कुछ एक्स्ट्रा अच्छे क्वेश्चंस में आगे पीछे दे देगा, तो उसको फिर सेट कर लेंगे हम लोग, यहाँ वहाँ है तो बीच में रखेंगे उसको। तो प्रोडक्ट और सम क्या चाहिए देख लीजिए। तो प्रोडक्ट कितना है, देखो 6 × 2 = 12, लिखेंगे -12x² है ना। ये दोनों गुना करोगे तो कितना आएगा -12x², और सम यहाँ पे कितना है 1x है, कुछ नहीं तो 1 लगा दो 1x। अब सोचिए, आप इसको फैक्टराइज कीजिए, मेनली इसी को प्रोडक्ट वाले को फैक्टराइज करके हम लोग सेट कर लेते हैं, क्योंकि आगे बड़ा बड़ा नंबर्स आएंगे। तो 6 × 2 करिएगा तो क्या ये बनेगा, दोनों घटाने या जोड़ने पे 1 नहीं बनेगा। तो फिर क्या करें, तब 12 का पहाड़ा में 4 3 जब भी आता है तो 4 × 3 आराम से ये कट के घटा के 1 आ जाएगा। और दोनों को घटाना है तो बड़े वाले को प्लस देना है और छोटे वाले को माइनस देना है, क्योंकि सम में प्लस चाहिए। तो ये आ गया 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। ये आराम से आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्या करें, दोनों में से कॉमन निकालने बोले थे आपको, ये दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए आप। तो देखिए 2x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा x + 2, और यहाँ बचेगा -3, यहाँ भी बचेगा x + 2, क्योंकि माइनस साइन खींचे हैं बाहर से तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ गया = 0। अब देख रहे हैं दोनों टर्म सेम है यानी सही है एकदम। दोनों टर्म अगर मैच नहीं करेगा तो फिर कुछ गलती है। दोनों में से कॉमन निकालिए x + 2, तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर 2x, यहाँ बचेगा -3 = 0। अब क्या करेंगे, एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे और एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे। तो ये आ जाएगा x = -2, और यहाँ x = कितना आ जाएगा, एक बार देख लीजिए, 2x = 3, तो x = कितना हो गया 3/2। एक आंसर ये और एक आंसर ये दोनों। तो ये इस तरह से ही बनेंगे चीज़ें। मिडिल टर्म को ढंग से बनाइएगा, ज़्यादा टफ नहीं होता है, क्योंकि 8 क्लास से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं,
कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा। रूट वाले क्वेश्चन बेसिकली आने वाले हैं, आते रहते हैं ये सब। ओके मिटाएं, चलो एक एक करके बहुत अच्छे से प्यार से देखते रहिए कैसे कैसे बन रहा है, समझ में 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, रूट वाला क्वेश्चन। रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। ये रूट्स के क्वेश्चन है। अब इसमें वही प्रोडक्ट और सम पहले लिख लीजिए, क्योंकि रूट में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। प्रोडक्ट और सम साइड में आप लिख लीजिए। सम कितना चाहिए, तो ये मिडिल टर्म भी रखिए, मिडिल टर्म बीच में है, हाँ वेरिएबल का पावर 1 बीच में ही है, तो यही मिडिल टर्म है और मिडिल में भी है। सम चाहिए हमको 7x। प्रोडक्ट कितना चाहिए देख लीजिए एक बार, प्रोडक्ट करके साइड में कर लीजिए। रूट 2x², दिस इंटू दिस, दोनों कोने को गुना करना है, इंटू 5 रूट 2। अब चेक कर लीजिए, रूट 2 इंटू रूट 2 होगा 2 इंटू 5 इंटू x², तो 10x²। ये आ गया 10x² इसका प्रोडक्ट। तो हमको एक्चुअली में चाहिए 10x²। ठीक है, हो गया। चलो अब यहां जरा देखिए, इसको छोड़ दीजिए, ये तो हो गया। रूट 2x² जैसे वैसे लिख दीजिए, 5 रूट 2, ठीक है। मिडिल टर्म ये है, इसको स्प्लिट कर दीजिए। सोचिए 10 को क्या लिखेंगे, 10 को लिखेंगे 5 इंटू 2, तो 5 और 2 जोड़ने पे 7 आता ही है, और 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके 10 आता भी है। तो लिख देंगे यहाँ पर 5x प्लस 2x, दो फैक्टर मिल गया हमको आराम से, 5 2 जा 10 और 5 प्लस 2 7। अब यही दोनों में से कॉमन निकालना है। अब यही चैलेंजिंग हो जाता है रूट में, क्योंकि मैच नहीं करते हैं फैक्टर्स, मैच करवाना पड़ता है, इसको सेट करना पड़ता है। पहले इतना लिखिए, मैं मिटाऊंगा ये सब, उसके बाद यहाँ पर समझाएंगे कैसे सेट करेंगे। ओके चलो, ओके इसमें से कॉमन क्या है, तो सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ बचा रूट 2x और यहाँ बचा 5 सिर्फ। यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है आपका, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ही कॉमन है बस, कुछ नहीं है। तो तब क्या करें, तब तो मैच भी नहीं किया मेरा फैक्टर्स। यहाँ पर रूट 2x प्लस 5 है, यहाँ पर 2x प्लस रूट 2 5 रूट 2 है। तो अब क्या करें, अब देखो सोचो, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद क्या है कि आप 2 को क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 है, 2 को आप लिख सकते हैं 2 बार रूट 2 इंटू रूट 2। ये लिख के देखते हैं यहाँ पर, तो लिख दीजिए अगले स्टेप में रूट 2 इंटू रूट 2, और x तो गुना है ही, बाकी ज्यों का त्यों उतार दीजिए आप। हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, जैसे यहाँ रूट 2 और यहाँ रूट 2 कॉमन है, इसको बाहर खींच लीजिए, तो रूट 2 बाहर निकाल दिए, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक रूट 2 बचा प्लस x, और यहाँ 5 बचा बस, और ये भी लिख दीजिए यहाँ पे जो है। अब चेक कीजिए, ये दोनों टर्म एकदम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस यहाँ पर आपका सही है एकदम, ये मैच करना ही चाहिए। अब दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, रूट 2x प्लस 5, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। हो गया। अब बस इसमें काम ही क्या है, बस आपको 0 के बराबर करना, x निकाल देना है। ठीक है, चलो ऊपर का मैं मिटाऊंगा। ओके, तो यानी कि एक बार करेंगे रूट 2x प्लस 5 को 0 के बराबर, और एक बार करेंगे x प्लस रूट 2 को 0 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा रूट 2x इक्वल टू -5, और यहाँ पर रूट 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, और ये कितना आएगा, माइनस रूट 2, है ना। इसको अगर इस तरह से नहीं लिखा होगा तो इसको रैशनलाइज किया होगा, क्योंकि नियम यह है कि नीचे ये रैशनल नंबर नहीं रखते हैं,
तो इसको थोड़ा सा अगर बढ़ाया भी होगा तो इसको रैशनलाइज कर दिया होगा बस, ठीक है। अदरवाइज ये भी बिल्कुल सही है। तो ये कितना आ जाएगा, -5√2/2, बस। या तो ये आंसर रहेगा किताब में या तो ये आंसर रहेगा किताब में, और इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। तो आंसर यही था, इस तरह से, ठीक है। तो बहुत धीरे से बहुत प्यार से समझा रहे हैं, एकदम बेसिक, बिगनर्स को भी कोई दिक्कत नहीं है, और जिसका प्रैक्टिस है उसको भी समझ में आएगा ही आएगा। हो गया, चलो इतना लिखने के बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन है 4 नंबर, 2x² - x + 1/8 = 0। अब यहाँ थोड़ा सा फ्रैक्शन वगैरह का झमेला हो गया है, तो पहले इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए। सिंपल करने का मतलब अब एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर जब एलसीएम लीजिएगा तो 8 एलसीएम आएगा। यहाँ तो कुछ नहीं है ना, 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 1 8 का एलसीएम 8 होता है। इससे इसको डिवाइड कीजिएगा, 8 आएगा, 8 दूनी 16। इससे इसको डिवाइड कीजिएगा, -8x + 1 = 0। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0। अब इसी का आपको फैक्टराइजेशन करना है, बस। प्रोडक्ट सम लिख लीजिए। मिडिल टर्म कौन है, ये मिडिल टर्म है। सम और प्रोडक्ट कितना आएगा वो देख लीजिए, ऊपर लिख देते हैं। प्रोडक्ट है 1 × 16 यानी 16x², और सम है -8x, -8x हो गया। अब बस आपको फैक्टराइज करना है, कुछ नहीं करना है। सोचिए 8 कैसे आएगा, तो 16 को लिखेंगे 4 × 4, तो 4 और 4 मिलके 8 आता है, 4 × 4 होता है 16। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, तो -4x - 4x + 1 = 0। दोनों माइनस में क्यों लिए सर, क्योंकि दोनों माइनस में होता है, तो माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस होता है। अब माइनस को जब जोड़ेंगे तो साइन रहेगा माइनस का, लेकिन करेंगे प्लस। अब यहाँ पर दोनों में से, इस दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 4x - 1, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकालेंगे, है ना। देखो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो -1 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 4x - 1 = 0। अब क्या करेंगे, देखो दोनों फैक्टर सेम हैं, तो बिल्कुल हम लोग 4x - 1 कॉमन निकालेंगे। यहाँ से जब 4x - 1 कॉमन निकाले तो क्या बचा, 4x बचा, और यहाँ से -1 बचा। देखो दोनों फैक्टर सेम आएगा, 1/4 1/4, ठीक है। इसको कहाँ लिखें, कहाँ लिखें, चलो इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। क्या आएगा, 4x - 1 का स्क्वायर लिख दीजिए आप, = 0। या स्क्वायर नहीं भी लिखिएगा तो एक काम कीजिए, 4x - 1 को 0 के बराबर कीजिए। 2 बार करने से अच्छा एक ही बार करेंगे, क्योंकि दोनों तो एक ही नंबर है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 4x = 1 यानी x = 1/4। तो दूसरा भी क्या आएगा, 1/4 आएगा। यानी आपका जो रूट्स है, रूट्स मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, ये कितना आएगा, 1/4, 1/4। मैंने बोला ही था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरोस आते हैं वो 2 जीरोस आते हैं। तो ये आपका दोनों के दोनों क्या हो गए, आंसर हो गए। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके बताएं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपका वर्ड प्लॉरम है, और वर्ड प्लॉरम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन संख्या 5 में देखिए, 100x²
-20x + 1 = 0। अब यहाँ पर आपका पहले तो प्रोडक्ट और सम देख लीजिए और पहले मिडिल टर्म पहचान लीजिए। देखिए वेरिएबल का पावर 1 है, ओके, ये हमारा मिडिल टर्म है। तो प्रोडक्ट चाहिए, देखिए 100 ही चाहिए, 1 × 100 ही आएगा। प्रोडक्ट चाहिए 100x² और सम चाहिए -20x। ठीक है, सब कुछ आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट को ही तोड़ते हैं, फैक्टराइज करते हैं और फिर सेट होता है ये। तो चेक करते हैं कि 100 को कैसे सेट करें कि दो फैक्टर जोड़ने पे 20 आ जाए। तो 100 का सबसे सिंपल कितना होता है, तो 10 × 10 होता है। तो क्या 10 + 10 20 आएगा, तो बिल्कुल आता है। तो लेकिन माइनस चाहिए तो दोनों को माइनस रखना पड़ेगा ना। दो फैक्टर क्या बनेंगे, -10 और -10 बनेंगे। तो ये तो आपका सेट हो गया। देखिए कैसे, 100x² 1 और दोनों फैक्टर क्या लेंगे, -10x -10x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉमन निकालिए, यहाँ से 10x कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा, 10x बचेगा, -1 बचेगा। यहाँ से माइनस कॉमन निकालिएगा, फिर से 10x - 1 कॉमन निकलेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 10x - 1 कॉमन निकालिए दोनों में से। तो फिर से यहाँ 10x, यहाँ क्या कुछ नहीं तो 1 है, -1। ठीक है, तो जब 0 के बराबर कीजिएगा तो 10x - 1 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x आएगा क्या, 1/10। इसको भी बराबर कीजिएगा तो ये भी कितना आएगा, 1/10। यानी दोनों फैक्टर्स आपके सेम हैं, 1/10 1/10। आगे जाकर पढ़िएगा, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 आता है। इस तरह के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के बाद पढ़ाऊंगा, तो देखेंगे वहाँ पर कैसे आता है। जिसका जीरोस, जिसके रूट्स, जिसके सोल्यूशंस बराबर आते हैं उसके डिस्क्रिमिनेंट 0 होते हैं मेनली। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। इसके वर्ड प्रॉब्लम भी हैं, आई थिंक 3 या 4 वर्ड प्रॉब्लम है, उसको भी देखेंगे इसके बाद के लेक्चर में। और फिर इसके बाद फिर 4 3 पढ़ाऊँगा। ओके।